नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, मनीष कश्यप बिहार का मसीहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए इस वीडियो में हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। पूरे प्रूफ के साथ आपको यकीन हो जाएगा कि मनीष कश्यप क्या है क्या नहीं है। राजनीतिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से या पर्सनल विजन भी समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी की और उनकी क्षमता की। अगर सिंपल से देखा जाए तो मनीष कश्यप पिछले 2-3 सालों में एज ए यूट्यूब पत्रकार के रूप में काफी पॉपुलर हैं। लोग उसे जानने लगे हैं और खास करके जेल का जो मामला हुआ, जो उन पर एनएसए लगा, एनएसए लगने के बाद काफी सारे लोग देश भर में उन्हें जानने लगे, देश के बाहर भी बहुत सारे लोग जानने लगे और ये एक ब्रांड बन गया, एक नाम ऐसा बन गया कि मनीष कश्यप का कोई इंसान हमारे देश में रहता है। ये चीजें लगभग हर किसी को पता चल गया। ये विवाद होने से पहले मनीष कश्यप को ज्यादातर बिहार के लोग जानते थे या उनके वीडियोज को जो देखते थे उन्हीं को पता होता था, क्योंकि मनीष कश्यप जो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया करते थे वो बिहार की परिस्थितियों और परेशानियों से जुड़ा हुआ वीडियो अपलोड करते थे, गरीबों की आवाज बनकर आगे आने की कोशिश करते थे या सरकार की जो कुरीतियां हैं, जो सरकार के गलत कार्य हैं उनके खिलाफ वो आवाज उठाया करता था। तो जाहिर सी बात है कि जो बिहार से मतलब रखते हैं, जो बिहार के हैं, उन्हीं को इसके बारे में पता था, ज्यादा लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब उनके ऊपर एनएसए लगता है तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, सभी लोग उन्हें जानने लगते हैं और लोगों को लगता है कि एनएसए एक सिंपल से यूट्यूब पत्रकार के ऊपर लगा है तो आखिर क्यों लगा है। इस चीजों को लेकर के काफी सारा विवाद होता है और काफी लोग इसको जानने समझने में इंटरेस्ट लेते हैं, जिसके कारण मनीष कश्यप पॉपुलर हो जाता है। अब ये तो हर कोई जान चुका है आज के टाइम में कि मनीष कश्यप को एनएसए के तहत जिस तरह से फंसाया गया, उस लेवल तक का उनके ऊपर जुर्म नहीं था, फिर भी उससे फंसा दिया गया, जिसके वजह से काफी लोग उनसे जुड़ चुके हैं, उनसे सिंपैथी गेन करते हैं और उनकी जो दबंग और कड़क आवाज है, जिस मजबूती से वो अपनी बातों को रखते हैं, इसके वजह से लोग उन्हें काफी सपोर्ट करते हैं, उनसे काफी उम्मीदें रखते हैं। अब दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप जैसे कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, इनका कुछ होने वाला नहीं है। और वैसे कहने वाले लोग हैं जो बिहार से ही हैं, हमारे आसपास पड़ोस से ही, हमारे क्षेत्र से ही हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मनीष कश्यप का जो राजनीतिक सामाजिक जीवन रहा है वो कैसा रहा है और इसकी क्षमता क्या है। तो दोस्तों, देखा जाए तो मनीष कश्यप ने समाज में एक लंबा टाइम दिया है, चाहे वो जिस तरह से दिया हो, चाहे राजनीतिक ढंग से दिया हो, रोजगार के ढंग से दिया हो, यानी कि पब्लिक वर्क करते करते उनका एक लंबा टाइम बीता है, तो उसे पब्लिक का थोड़ी तो समझ है और पब्लिक को किस तरह से क्या चीजें पसंद आती है, पब्लिक को किस तरह से मूव किया जा सकता है, पब्लिक को समझने की कैपेसिटी उनमें है। उनसे जो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलती हुआ, उम्मीद है कि इस बार आने के बाद वो गलती दोबारा नहीं करेंगे और बिहार के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या मनीष कश्यप के रूप में बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो जैसा कि कई सारे वीडियो में, इंटरव्यू में मनीष कश्यप को पूछा गया कि अब आपका आगे का क्या करियर रहेगा, आगे का आपका क्या प्लान है, किस तरह से आप अपने सामाजिक जीवन को या पर्सनल लाइफ को जीना चाहेंगे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं बिहार और बिहार वासियों के लिए काम करना चाहता हूं। वो बिहार और बिहार वासी तय करेंगे, हमें राजनीति में जाना है, हमें पत्रकारिता करना है, क्या करना है वो बिहार वासी तय करेंगे। यानी कि वो ये भी खुलकर नहीं कह रहे हैं कि वो राजनीति में जाना चाहते हैं, वो बिहार वासियों पर ये चीजें छोड़ देना चाह रहे हैं। ये मामला अगर पूरी तरह से देखा जाए तो आप हिंदी फिल्म जो है अनिल कपूर साहब की नायक, उस फिल्म की तरह बिल्कुल स्टोरी लगती है। और मनीष कश्यप ने एक वीडियो में यह भी बताया कि आने वाले वेब सीरीज आएगा, उसमें भी हमारी कहानी को दिखाया जा सकता है। तो फिल्म नायक से ये कहानी बहुत मिलती जुलती है कि किस तरह से अनिल कपूर फिल्म नायक में एक पत्रकार के रूप में मुख्यमंत्री से सवाल करता है, विवाद खड़ा होता है और फिर लास्ट में पब्लिक उसे खड़ा कर देता है। सेम वही स्टोरी यहां पर भी क्रिएट हो रहा है और लोगों को वही संभावना यहां पर भी दिख रहा है। और मनीष कश्यप की भी अंदर से कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति और रुझान, इंटरेस्ट इधर दिख रहा है। अब ऑप्शन क्या है और रियलिटी क्या है ये भी समझना बेहद ही जरूरी है। तो देखिए, बिहार में जो 15, 20 साल, 30 साल, 40 साल कह सकते हैं, लगभग 40 साल से दो ही इंसान का सिक्का चल रहा है। पहले 20 साल लालू यादव ने बिहार में राज किया, फिर 17-18 साल से इधर नीतीश कुमार राज कर रहा है। यानी कि लगभग 40 साल से बिहार वासी इन दोनों को देख देख करके पक चुका है और बिहार में एक तीसरे नए चेहरे की
खोज है। अब जनरेशन चेंज हो रहा है, लालू यादव भी रिटायर हो रहे हैं और हमारे नीतीश चच्चा का दिमाग भी पगला ही गया है हल्का फल्का। अब थोड़ा बहुत बचा हो तो कह नहीं सकते, लेकिन उनके बयान और कारनामे से ये चीज हर कोई समझ चुका है। तो बिहार वासियों के नए चेहरे की तलाश है। नए चेहरे के रूप में लालू यादव का बेटा सामने है, जिसको पब्लिक 100% से एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो अगर आगे के टाइम में ये कहा जा सकता है कि मनीष कश्यप सही तरीके से पब्लिक का जो तराजू है उस पर खरा उतरता है, तो मनीष कश्यप आगे चल करके बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा हो सकता है, अगर इन्हें सही से समर्थन मिलता है। तो उम्मीद है इस वीडियो से मनीष कश्यप को लेकर के आपके मन में जो सवाल हैं उस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।